दोस्तों, क्या अभी ब्रह्मांड को अंतरिक्ष समझते हैं? क्या आपको यह पता है कि अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में क्या अंतर है? अंतरिक्ष तो वह चीज है जो किसी भी ग्रह से सुदूर, वह शून्य है जहाँ पर उसका हॉट स्टार, वह ग्रह, वह आकाशीय क्षेत्र उपस्थित हो। अंतरिक्ष मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना हो, आकाश यानी वह खाली जगह जहाँ पर किसी भी वस्तु या चीज को स्थान घेरने के लिए जगह मिलते हो। पर दोस्तों, ये ब्रह्मांड क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या ब्रह्मांड अंतरिक्ष से अलग चीज है? चलिए इसके पीछे का रहस्य को जानते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड संपूर्ण अंतरिक्ष, समय, ग्रह, तारे, धूलकण के बादल, यहाँ तक कि सभी गैलेक्सीज, इन सभी को अपने अंदर धारण किया हुआ, यानी यह सब चीजें ब्रह्मांड के अंतर वस्तु है। हर एक चीज, चाहे वो डार्क मैटर हो या फिर डार्क एनर्जी, कोई भी ऊर्जा, हर एक चीज ब्रह्मांड में ही समाहित है और इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। इसके व्यास का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बस एक अनुमान यह है कि यह अनंत हो सकता है। और जहाँ तक हमारे पृथ्वी पर से सुदूर इलाके से प्रकाश की किरण आ सकती है, वह दूरी है 93 अरब प्रकाश वर्ष, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है, यानी ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसे अवलोकन किया जा सकता है। दोस्तों, माना जाता है कि यह ब्रह्मांड लगातार प्रकाश की रफ्तार से भी ज्यादा तेज रफ्तार से फैलता जा रहा है और आगे भी निरंतर फैलता रहेगा, इतनी तेज रफ्तार से जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड क्या है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यह ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, आखिर यह बना कैसे? दोस्तों, माना जाता है कि इस ब्रह्मांड का जन्म आज से 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ। आज से 13.8 अरब साल पहले एक छोटे से कण में इतना बड़ा विस्फोट हुआ, इतना महाविस्फोट हुआ, जिसके कारण ये ब्रह्मांड का जन्म हुआ, जिसे हम बिग बैंग की थ्योरी के नाम से जानते हैं। भौतिकी शास्त्री मानते हैं कि इस महाविस्फोट के 1 मिनट 43 सेकंड बाद आज के युग में दिखने वाली हर एक चीज के जन्म ब्रह्मांड में धीरे धीरे होने लगा और वह मूलभूत चीजें जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जैसी सभी चीजें बनने लगी और फिजिक्स के नियम भी ब्रह्मांड में हर जगह लागू होने लगे। माना जाता है कि विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इस विस्फोट से ब्रह्मांड आज भी लगातार प्रकाश की रफ्तार से भी ज्यादा तेज रफ्तार से फैलता जा रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह जो हम पूरा ब्रह्मांड देख पा रहे हैं, उसमें से 95% तो अदृश्य है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। यह 95% हिस्सा वह डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ही है, जिसके बारे में हमें लेस मात्र भी जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में डार्क मैटर 26.8% और डार्क एनर्जी 68.3% है। और हम जो भी सामान्य चीजें देख पाते हैं, जैसे ग्रह, तारे या धूलकण, यह सब कुछ मात्र ब्रह्मांड का 4.9% ही है। इतने बड़े ब्रह्मांड में जिसमें हम सब रहते हैं, उसके 95% भाग के बारे में हमें तो कुछ जानकारी ही नहीं है कि वह कैसे बना, कहां से आया। मगर दोस्तों, ब्रह्मांड पूरी तरह से खाली भी नहीं। दोस्तों, वैज्ञानिक बताते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड बहुत ही लो डेंसिटी से भरा हुआ है, यानी ब्रह्मांड पूरी तरह से खाली तो नहीं, उसमें कुछ छोटे छोटे कण मौजूद हैं और वह कण बहुत ही ज्यादा कम डेंसिटी में मौजूद है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड की डेंसिटी 9.9 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। दोस्तों, जब यह ब्रह्मांड बना था, यानी जब बिग बैंग हुआ था, तब बिग बैंग का विस्फोट इतना तेज और इतना बाहर की ओर तेजी से फैलने वाला था कि यह पूरे ब्रह्मांड में बैकग्राउंड रेडिएशन को अपने साथ लिए पूरे बैकग्राउंड में फैल रहा था। इसी बैकग्राउंड रेडिएशन को नापकर वैज्ञानिकों ने हाल ही में ब्रह्मांड के तापमान को भी नापा है, जो कि 2.7 केल्विन यानी -270.3 डिग्री सेल्सियस है। अगर यह बैकग्राउंड रेडिएशन ना होता तो शायद ब्रह्मांड बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो होता, जिसमें कोई भी गैस बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं कर सकती थी। आपको बता दें कि हम ब्रह्मांड के आकाशगंगा मंदाकिनी यानी मिल्की वे गैलेक्सी नाम के गैलेक्सी में रहते हैं, जहां पर हमारा सूर्य हमारे सभी ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा सूर्य यानी हमारा सौरमंडल हमारे गैलेक्सी के केंद्र से 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है और यह हमारे गैलेक्सी का चक्कर काटता रहता है। हमारी गैलेक्सी ब्रह्मांड में बहुत बड़ी तो नहीं, पर एक स्पाइरल गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी के बगल में एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो हमारे गैलेक्सी से बड़ी है और एक अनुमान के मुताबिक केवल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही 400 अरब तारे मौजूद हैं। इसमें कोई छोटा तो कोई बड़ा है, तो इस ब्रह्मांड में तारों की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि ब्रह्मांड में अरबों तो गैलेक्सियां मौजूद है।
इन गैलेक्सीज में अरबों खरबों तारे भी मौजूद हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका अनुमान लगाना फिलहाल असंभव है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।